पाकिस्तानी वेटर की एक छोटी सी ईमानदारी की वजह से रातों रात पाकिस्तानी जनाब अली अरबपति बन गया और कवैती खतून ने पाकिस्तानी वेटर के लिए इतना कुछ कहा कि आप भी खुश हो जाएंगे। उसने कहा कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं अपनी बेटी की शादी भी बेटा तुमसे ही करती। जनाब अली तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में एक होटल है, वहां पर एक कवैती खातून सुबह अपने बेटे के साथ आई और उसे काफी जल्दी थी। उस होटल में काफी वेटर थे, इंडियन ज्यादा थे और एक पाकिस्तानी लड़का था जिसका नाम आदिल था। जनाब अली आदिल के पास जो टेबल था उस पर वो खातून बैठी और जल्दी जल्दी वेटर से कहा कि बेटा जो भी मेन्यू में अवेलेबल है वो जल्दी जल्दी ले आओ। जनाब अली जो आदिल लड़का था वो बड़ा ज़हीन था और बहुत अच्छे अखलाक का मालिक था। हत्ता के मालिक जो थे होटल के जो ओनर थे वो भी उस लड़के की तारीफ करते थे कि लड़का बड़ी अखलाकियात का मालिक है, बड़ा समझदार है और बड़ा ज़हीन है। तो जो भी नाश्ता था वीआईपी वो जल्दी जल्दी आदिल ने कवैती खतून को, यानी कि उसे तो नहीं पता था कि ये कवैत की रहने वाली है, बट जनाबे अली उसने जल्दी जल्दी माँ बेटे को खाना ला के नाश्ता ला के दिया। उन्होंने नाश्ता किया, बिल पे किया और ढेर सारी टिप भी आदिल को देकर चले गए, वेटर को देकर चले गए। लेकिन उनको जल्दी थी इसलिए जल्दी जल्दी में वो निकले, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भगा दी। लेकिन जब आदिल जो वेटर था जैसे ही बर्तन उठाने के लिए आया तो क्या देखता है कि टेबल की एक साइड पर एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ है। आदिल को फौरन से सारा मामला समझ आ गया। उसने ब्रीफ केस पकड़ा और बाहर को दौड़ लगा दी। उसने दौड़कर ये देखना चाहा कि अगर वो खातून अपने बेटे के साथ वहीं पर मौजूद है तो वो ब्रीफ केस उनको दिया जा सके। लेकिन वो खातून अपने बेटे के साथ बहुत जल्दी में थी और चली गई, यानी कि वो वहां से जा चुके थे। तो आदिल ने ये सोचा कि इस ब्रीफ केस के अंदर कपड़े हैं या कोई कीमती चीज है, मैं भी इस चीज को खोलकर देख लूं। जनाब अली जब आदिल ने पाकिस्तानी वेटर ने सबके सामने वो ब्रीफ केस खोला तो उसमें कुछ जेवरात थे और कुछ करेंसी मौजूद थी। तो जो आदिल था उसको सारा मामला समझ आ गया और जो ओनर था उसको भी जब ये बात पता चली तो उसने कहा कि बेटा मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल इत्बार है, भरोसा है, तुम ऐसा करो कि तुम ये जो अमानत है ये तुम अपने पास रखो, लेकिन हाँ ये ध्यान से रखना जब भी हमारे से वो राब्ता करेंगे या तुम खुद राब्ता कर लेना उस खातून से और ये सारे का सारा जो सामान है, जो कीमती सामान है उनको वापस दे देना। जनाब अली वक्त गुजरता रहा और ये जो पाकिस्तानी वेटर था पहले तो इसके दिल में यही ख्याल आया कि ये सोना काफी महंगा होगा, ये करेंसी भी काफी पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ज्यादा मतलब तब्दील हो जाएगी। तो फिर उसने ये सोचा कि मैं मुसलमान हूँ और यहाँ पर होटल में काफी इंडियंस भी काम करते हैं, तो इंडियंस ये समझेंगे कि मुसलमान लड़का छोटी सी दौलत की खातर, जेवरात की खातर अपने ईमान से बदल गया। लिहाजा इस्लाम एक बड़ा मीठा दीन है, सच्चा दीन है और सच्चाई पर खड़ा रहने का दर्स देता है। तो जनाब अली जब आदिल ने ये सोचा कि इस्लाम की वजह से या मेरे प्यारे से दीन को कोई बुरा भला कहेगा तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, लिहाजा उसने अमानत में खयानत नहीं की। तकरीबन 1 महीने के बाद जब आदिल का उस खातून से राब्ता हुआ, क्योंकि 1 महीना वो कोशिश यही करता रहा कि गाड़ी का नंबर निकलवा कर ये पता कर सके वो गाड़ी कहाँ से आई थी। तो जब 1 महीने के बाद कवैती खातून से राब्ता हुआ तो आदिल ने बताया कि आपका एक ब्रीफकेस है वो मेरे पास है, आप मुझे ये बता दें कि उसके अंदर क्या क्या था, क्योंकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपका ही था, और दूसरे नंबर पे मेरे पास ये अमानत मौजूद है। खातून ने सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। उसको शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बेटा उस ब्रीफ केस के अंदर मेरी वालदा का बहुत ही पुराना सा सोना है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बहुत बड़ी दौलत की मालिक हूँ और अपने बेटे के साथ, अपने खामद के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मैं इस सोने की वजह से, इस ब्रीफ केस की वजह से काफी परेशान थी। परेशान में इसलिए थी कि मैं पता नहीं ब्रीफ केस कहाँ पर भूल गई हूँ। तो बेटा आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने अमानत में खयानत नहीं की। अब जब भी मैं सऊदी अरब में आऊंगी तो मैं अपनी इमानत आपसे ले लूंगी, क्योंकि इस वक्त वो खातून कवैत में मौजूद थी। तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद वो खातून कवैत से सऊदी अरब आई और सऊदी अरब आने के बाद उस लड़के से, पाकिस्तानी वेटर से वो सोना ले लिया।
वो सोना जब लिया तो उसको जनाबे अली ढेर सारी दुआएं भी दी और उनको कहा कि बेटा आपने फिक्र नहीं करनी, आपकी ईमानदारी से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं और यकीन करो कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं आपसे उसकी शादी करती। इसके बाद जनाबे अली पाकिस्तानी वेटर ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये खातून मुझे कोई इनाम देगी या नहीं देगी। पाकिस्तानी वेटर के दिल में इनाम की लालच भी नहीं थी, लेकिन उस खातून ने इसको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उसने एक चेक साइन किया, उसने एक चेक दिया कि बेटा ये कुछ एक छोटी सी रकम है, ये तुम बैंक में जाकर ले लेना, क्योंकि मेरे पास तो इतनी करेंसी मैं दूसरे मुल्क से ला नहीं सकती, तो आप बैंक में जाकर ये चेक कैश करवा लेना और मेरा ये यकीन है कि तुम जिंदगी में इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छे अल्फाज से याद रखोगे। जनाब अली जब उस पाकिस्तानी वेटर ने, आदिल ने वो चेक देखा तो वो तकरीबन 10 मिलियन डॉलर्स का था। 10 मिलियन डॉलर्स आप बाखूबी अगर पाकिस्तानी माशाल्लाह पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो 10 मिलियन डॉलर्स कई लाखों करोड़ों में बनते हैं। तो पाकिस्तानी रातों रात काफी मतलब उसके पास पैसे आ गए। उसके बाद उसने दुबई में जाकर अपना एक रेस्टोरेंट खोला क्योंकि उसको एक्सपीरियंस पहले ही मौजूद था। उसके बाद उसने मेहनत अपनी जारी रखी। ये वाकया है 2021 का। अभी 2025 की ताजा तरीन रिसर्च के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, वो जो पाकिस्तानी है वो दुबई में काफी सेटल है। तो जनाब अली ये होता है ईमानदारी का इंजाम और ईमानदारी का नतीजा, ईमानदारी का सिला। अगर आपको ये स्टोरी, ये हकीकत, ये दास्तान, किस्सा पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने एक प्यारे से अच्छे से दोस्त के साथ शेयर भी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।